हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज इस सेशन के अंदर। एंड ये सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जा रहा है एसएससी टेक्स्ट बुक पर। अब आपने देखा था कि सुबह आपका करंट अफेयर्स का क्लास हुआ था, वो आपका टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे था, और ये वाला जो सेशन है, जो आपका रिवीजन वाला पार्ट चलेगा, वो आपका यहाँ पर रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आपका डेली करंट अफेयर्स है और एक आपका रिवीजन का पार्ट है। यहाँ पे जो आप कंटेंट देखोगे ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2025-26 लिखा हुआ दिख रहा है ना। यानी कि इसके अंदर जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ आपका 25 वाला डेटा होगा, कुछ आपका 26 वाला डेटा भी होगा। बट हाँ, ये सेशन आपके सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे किसी का अभी पुलिस का एग्जाम लगा हो, या भी आने वाला जो आपका सीजीएल सीएचएसएल का नोटिफिकेशन हो उसके लिए हो, या इन फ्यूचर आपका जीडी एमटीएस जब आएगा या उसके लिए हो। कंटेंट सेम ही रहना है, कंटेंट में तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी से इसको कवर करते हुए चलो, अपने पास में इन पीडीएफ्स को सेव करते हुए चलिएगा। ये वाला सेशन आपके लिए मुश्किल से 20 से 25 मिनट का ही होगा, तो फटाफट से इसको हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप इस सेशन को भी इंजॉय करोगे। चलिए, सवाल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया था। कहाँ पे होस्ट हुए थे? तो इसको होस्ट किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। बट इसमें नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा? तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा कर्नाटका। अभी आपने देखा था कि खेलो इंडिया में जो बीच गेम्स हैं उनका भी आयोजन हुआ था। ये कहाँ होते हैं? इनका आयोजन दीव के अंदर होता है। खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम स्कीम की बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स की स्कीम 2018 में आती है, जिसके अंदर जो लोकल गेम्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? आर्चरी की बात हो रही है, तीरंदाजी की बात हो रही है, और वो भी किसमें? पैरा कैटेगरी के अंदर। तो ये कौन होंगी? ये हो जाएंगी शीतल देवी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये टाइटल जीता है किसने? इंडिया ने जीता है। कैप्टन कौन थे? स्काई भैया अपने कैप्टन थे। सूर्य कुमार यादव आपको कैप्टन देखने को मिलेंगे। अगर हम रनर अप की बात करें तो ये आपको रनर अप देखने को मिलेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? विमेंस वाला वर्ल्ड कप भी हुआ था, वो किसने जीता था? वो भी इंडिया के द्वारा जीता गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल, मियामी ओपन, मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति जिसने 5 टूर्नामेंट्स जीते हैं टेनिस के अंदर, उस व्यक्ति का नाम। तो मियामी ओपन पूछा जा रहा है, तो मियामी किसका है? टेनिस का है। खिलाड़ी कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जेनिक भैया। और एक ही बार में, या आप कह सकते हो लगातार 5 टाइटल्स किसने जीते हैं? जेनिक भैया ने। जेनिक भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इटली से ये बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, कहा जा रहा है फॉर्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का टाइटल अभी हाल ही में किसने जीता है? ये क्लास मैंने आज तो रिकॉर्ड की है तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि आज तो मेरे को निकलना है ना, 4 बजे तो मेरी ट्रेनिंग है, तो आज ही रिकॉर्ड की है। बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, या कल सैटरडे है, पूछते हैं कि सैटरडे को क्लास होती है कि नहीं होती है, क्या होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन एक बारी से देखते हैं, अगर सैटरडे होता होगा क्लास तो सैटरडे से ही इस सेशन को लाइव स्टार्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज मंडे से सेशन आपके लिए लाइव स्टार्ट हो जाएगा, कोई समस्या दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइएगा, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा किमी एनाटोली। क्या है? किमी एनाटोली। अगला सवाल, फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू टेक 9 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। बताइए, T20 इंटरनेशनल, आंसर करके बताओ। इसका आंसर बताइए, कौन हो सकता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा लोरा कार्डोसो। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है कि 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर आपको कौन देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? दिस इज मयंक चक्रवर्ती। अगर आपसे पूछा जाए डी गुकेश, अभी आपने देखा था कि वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। अगर हम मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर जो हैं वो आपको कहाँ के मिलेंगे? वो आपको चेन्नई के ही देखने को मिलते हैं, या तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, कहा जा रहा है कर्नल
CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसके अंदर शुभमन गिल को भी अवार्ड मिला था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, अभिषेक शर्मा को भी अवार्ड मिला था। तो कहा जा रहा है इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो ये अवार्ड गया है राहुल द्रविड़ एंड रोजर बिनी। रोजर बिनी कौन थे, तो BCCI के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में इन्होंने काम किया था। राहुल द्रविड़ आप सभी लोग जानते हैं कि ये टीम इंडिया के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला सवाल, कहा जा रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो अभी दिल्ली में हुआ है, इसमें नंबर 1 पे कौन रहा, बताइए। इसमें नंबर 1 पे कौन रहा, बहुत ही मीठी कॉफी है, मीठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया यहाँ पे आपको नंबर 1 पे मिलेगा। होस्ट भी इंडिया ने किया था ना। चलिए आगे आइएगा। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया जाएगा। ग वाला क्वेश्चन है, ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा भुवनेश्वर। कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर, दैट इज इन ओडिशा। अगला सवाल, ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया के हॉकी प्लेयर जिनको अभी हाल ही में DSP बाय UP गवर्नमेंट अनाउंस किया गया है, तो ये कौन हो जाएंगे, ये होंगे राजकुमार पाल जी। आपने देखा होगा जैसे सिराज भैया हो गए, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको ये उपाधि दी जाती है, या आपने हिमा दास का नाम सुना होगा, है ना, तो इनको ये यहाँ पे टाइटल्स दिए जाते हैं। अगला सवाल, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड मेल एंड फीमेल का हॉकी के अंदर 2025 का किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड किसके नाम पे जाएगा, हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर के नाम पे अवार्ड दिया गया, हॉकी के अवार्ड्स हैं। अगला, कहा जा रहा है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 नंबर 1 पे कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी, तो नंबर 1 पे एक बार फिर से इंडिया आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, फाइट का मतलब चेस। फाइट फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 अभी हाल ही में कौन जीता है, तो ये कौन हो जाएंगे, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 चैंपियन आपको देखने को मिलेंगे। डिंग लेनिंग की बात करें तो ये चाइनीज़ हैं एंड इनको डी गुकेश हरा चुके हैं। अगला सवाल, BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का टाइटल किसको दिया गया। ये टाइटल आप देखोगे तो हर साल दिया जाता है। कुनेरू हम्पी को भी अवार्ड मिल चुका है। इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंदना। कौन है, स्मृति मंदना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 72nd विमेन सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का टाइटल अभी हाल ही में किसने जीता है, तो हरियाणा के द्वारा अभी हाल ही में इसको जीता गया है। अगला सवाल, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। अब देखो ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबल्डन है, US है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ग्रैंड स्लैम हो जाएंगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलियन पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन किसने जीता, तो ये कार्लोस भैया ने जीता है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे विमेंस वाला किसने जीता है, मैं ना बता रही, चलो लिख के बताओ। अगला सवाल, कहा जा रहा है आपसे मिलान कॉर्टिनो विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, यानी कि सिंपल विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है, इटली की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि इसमें टॉप किसने किया है, तो भाई सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास गए, नॉर्वे के पास में गए, 21 के ऊपर मेडल्स इनके पास गए। व्हाट अबाउट इंडिया, हमने कोई मेडल नहीं जीता है विंटर ओलंपिक्स में। चलिए नेक्स्ट, ICC विमेन ODI वर्ल्ड कप 2025 है ना, विमेन पूछा गया है किसने जीता, तो ये अभी हाल ही में भारत के द्वारा जीता गया है। अगला, फर्स्ट ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 देखो पहली बार हुआ था। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस वाले में जितनी बार भी टूर्नामेंट हुआ है हमेशा इंडिया की टीम ने ही जीता है, बट इस बार बात हो रही है किसकी, विमेंस की टीम की, तो विमेंस की टीम में भी कौन हो जाएगा, इंडिया ही आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 पूछा जा रहा है कि लगातार दूसरी बार किसने टाइटल जीता है, तो ये टाइटल इंडिया ने जीता है। इसमें देखोगे अगर मेंस वाले की भी बात की जाएगी तो मेंस वाला भी किसने जीता था, इंडिया ने ही जीता था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला, फाइट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 जो कि गोवा के अंदर हुई थी, इंडिया ने होस्ट किया था ना। कहा जा रहा है इसमें यंगेस्ट खिलाड़ी कौन से बने थे, ये होंगे ज़ेविकोर सिंद्रोव। कौन है, सिंद्रोव। अगला देखिए, मेन हॉकी एशिया कप 2025 का जो टाइटल है सितंबर 2025 में किसके द्वारा जीता गया है, तो ये किसने जीता था, अगेन इंडिया ने जीता था। इसके अलावा एक जौहर कप भी होता है, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ये मलेशिया के अंदर होस्ट किया जाता है।
अगला सवाल, कहा जा रहा है 62nd एडिशन दिलीप ट्रॉफी का सितंबर में किसने जीता था? दिलीप ट्रॉफी किसके साथ में आएगी? तो ये आपकी क्रिकेट के साथ की ट्रॉफी है, ये आपका डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आती है, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, उसी तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? दिस इज सेंट्रल जोन। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो रणजी ट्रॉफी जीती है जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? तो ये ट्रॉफी कौन जीतेगा? ये ट्रॉफी जीता है झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। क्या आप मुझे बताओगे? एक तो देखो होता है सैयद मोदी टूर्नामेंट, वो बैडमिंटन वाला होता है, ये कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है? ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स में जाएगी? तो टेनिस में तो जाएगी नहीं, बैडमिंटन में तो जाएगी नहीं, तो किस में जाएगी? सैयद मोदी। लिख के बताओ जरा, कमेंट में लिख के बताओ फटाक से। बताओ, चले इसका राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर, बताएं। अगला सवाल, मेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन 2025 किसने जीता था? किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा कार्लोस भैया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, इंडियन प्लेयर जिसने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का टाइटल जीता है एशियन स्क्वैश फेडरेशन 2026 में, तो ये कौन हो जाएंगे? ये होंगे अनाहत एंड हबे। अनाहत का नाम ध्यान रखिएगा, जूनियर कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया गया था स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर। अगला, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था, जिसके अंदर चितेश्वर पुजारी ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक, दैट इज थाईलैंड। अगला, आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2026, वैसे अब ये हर महीने मिलता है तो हर महीने इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ जहाँ पे किसी भारतीय को मिलता है वो आपको मालूम होना चाहिए। किसको मिला था? अनुदति रेड्डी को। अच्छा, अभी पिछला वाला किसको मिला था? कोई इंडियन बॉलर थी ना, उनका नाम लिख के बताइएगा, पिछले महीने की बात हो रही है। अगला, कहा जा रहा है इन ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम इन द्वारका दिल्ली पिंक स्टैंड हैज़ बीन नेम्ड, किसके नाम पे रखा गया? पिंक स्टैंड है तो ऑब्वियसली बात है किसी महिला के नाम पे होगा, किसी विमेन के नाम पे होगा, तो ये किसके नाम पे रखा गया? हरमनप्रीत कौर, कैप्टन है ना टीम इंडिया की। अभी जब वर्ल्ड कप जीता था तो इन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। अगला सवाल, SAFF यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है, अंडर 20 चैंपियनशिप का टाइटल अभी किसने जीता है? तो ये जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन SAFF का टूर्नामेंट विमेंस वाला भी इंडिया ही इस बार होस्ट कर रहा है, गोवा के अंदर इसको होस्ट किया जा रहा है, बट इसमें एशिया वाला है ना, तो पाकिस्तान होगा, बट पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इस बार नहीं खेल रहा है। अगला, 2026 फॉर्मूला 1 सीजन में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है किसके द्वारा जीती गई है? तो ये किसने जीती है? ये हैं जॉर्ज रॉसल। अब तो लुइस भैया का नाम ही नहीं आता है। चलिए आगे आते हैं। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी हाल ही में पॉली उमलिगर बेस्ट क्रिकेटर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड देता कौन है? BCCI। कब का है? 2025। कौन से फील्ड का है? क्रिकेट का है। इसका राइट आंसर बनेगा शुभमन गिल को अवार्ड दिया गया है। अगला, JSW इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को दूसरी बार लगातार विमेंस की कैटेगरी में किसने जीता है? तो ये तो एक ही अपने यहाँ से स्क्वैश खिलाड़ी में तुमको अनाहत सिंह ही देखने को मिलेगी, चाहे वो तुमसे जूनियर पूछे, चाहे सीनियर पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, आंसर तुम्हारा सेम है, दैट इज अनाहत सिंह। ठीक है। अगला, इंडियन IPL की अगर बात की जाए तो अभी कौन सा एडिशन खेला जा रहा है? तो ये आपका 19th एडिशन खेला जा रहा है। देखो भाई कौन जीतता है, लेट्स सी। अगला, कहा जा रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 जिसका आयोजन बिश्केक के अंदर किया गया। बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। यहाँ पे इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? टोटल भारत ने 17 मेडल यहाँ पे जीते हैं। अगला, रणजी ट्रॉफी का टाइटल 2025-26 में किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। किसको हराया था? कर्नाटका को हरा के ट्रॉफी जीती थी। अगला सवाल, WPL कहा जा रहा है कौन सी टीम है जिसने जीता है? तो ये कौन सी होगी? RCB। पहली वाली कौन जीता था? मुंबई जीता था। दूसरी वाली कौन जीता है? यहाँ पे RCB जीता है। ध्यान रखिएगा कि हर बार में आपको जो रनर अप दिख रहा है वो दिल्ली की टीम ही दिखेगी। ठीक है। चलिए अगला, वनडे अंडर 19 मेन वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल भारत के द्वारा जीता गया है। आगे चलो नेक्स्ट बताओ। 44 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु के अंदर किसके द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया? कर्नाटका के द्वारा। खो खो चैंपियनशिप जब इंडिया में हुई थी, है ना, तो इसके एम्बेसडर कौन बने थे? सलमान खान को इसका एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगला, खेलो इंडिया बीच गेम्स
में नंबर 1 पे कौन रहा, कहाँ हुए थे, दीव के अंदर हुए थे, सेकेंड एडिशन था जिसका आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा कर्नाटका, यहाँ टॉप पे रहा था। अगला सवाल, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, जिसमें टॉप पोजीशन हासिल की है 69th नेशनल स्कूल गेम के अंदर, तो दिस इज महाराष्ट्र। ओके, अगला 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, हाँ चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की है, संतोष ट्रॉफी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा सर्विसेज। अगर आपसे पूछा जाता है ड्यूरेंट कप, तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल आपको ट्रॉफी देखने को मिलेगी। किसने जीता हुआ है, नॉर्थ ईस्ट लगातार 2 बार से इसको जीत रहा है। ठीक है, अगला सवाल, कहा जा रहा है थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आपको कौन देखने को मिलता है। 2024-25 का डेटा है, तो ये इंडियन आर्मी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर होंगे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला 93rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे कौन, आरव देंगला। नेक्स्ट, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विमेन सिंगल किसने जीता है। वैसे मैंने आपसे पीछे सवाल पूछ लिया था, बट कोई बात नहीं, तुम बता दो यहाँ पे कौन है, एलिना रबिका। कौन है, रबिका। अगला, ऑल इंग्लैंड, देखो ये टूर्नामेंट जो हुआ था, बैडमिंटन का टूर्नामेंट था, इंडिया इसको जीत सकता था बट जीत ना सका, वो बात अलग है। किसने यहाँ पे जीता, लिन चुई यूई ने। अच्छा, इसके अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था, तो लक्ष्य सेन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2026 23rd एडिशन कौन होस्ट करेगा, तो ये तीनों ही होस्ट करेंगे। आज सुबह ही तो करंट का क्लास में पढ़ाया गया था आपको, तो कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज फीफा, है ना, ज्यूरिच के अंदर आपको स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला, पैरा एथलेटिक गोल्ड मेडल मेंस हाई जंप के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स के अंदर 2026 में किसने जीता है, तो ये जीता गया है शैलेश कुमार के द्वारा। ठीक है, अगला, टूर्नामेंट आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, तो ये हो जाएंगे संजू सैमसन। आप सभी लोगों ने देखा था, है ना, संजू सैमसन हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक मैंने देखो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एक बारी से रिकॉल करा दिए। अच्छी तरीके से आप भी इसका रिविजन मार लीजिएगा, और आप जो जो टॉपिक्स चाहते हो जैन टू मई के बीच के रिवाइज करने के लिए करंट के पर्सपेक्टिव से, वो मुझे इस वीडियो के नीचे एक बार लिख के बता दीजिएगा हाउ वाज द सेशन। बाकी आपसे कल सुबह मुलाकात करेंगे लाइव, घर से कल मुलाकात आपसे होने वाली है सुबह 7 बजे। टेक्स्ट बुक वाला जो आपका मेन चैनल है, वहीं पर आपका करंट अफेयर्स का क्लास चलता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार क्लास में आइएगा, कंटेंट को देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा तो उसे कंटिन्यू करिएगा। चलिए, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।